ओम शांति। आज की साकार मुरली 20 दिसंबर 2024। उसमें से हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे स्लोगन, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। अब जब हम ये शब्द सुनते हैं तमोगुणी वायुमंडल, तो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ जाता है कि बाहर की दुनिया में कितना तमोगुणी वायुमंडल है। पर ये बाहर की दुनिया के तमोगुणी वायुमंडल की बात नहीं हो रही है। शुरू शुरू में जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम बाहर की दुनिया में इतने फंसे हुए हैं, मन बुद्धि हमारा बाहर की दुनिया में इतना फंसा हुआ है। तो बाबा हमको कुछ परहेज, कुछ धारणाएं बताते हैं, जैसे यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ये मत खाओ, झरमुई झगमुई नहीं करो, बगुलों का संग नहीं करो, बायोस्कोप नहीं देखो, आदि आदि इत्यादि। तो ये हमें इसलिए बताई जाती है क्योंकि हम दुनिया में इतने फंसे हुए हैं। तो हमें पहले बाहर की दुनिया से, जो हमारी कर्मेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां बाहर की दुनिया से अनुभव लेने में इतनी व्यस्त है, उन कर्मेंद्रियों को बाबा थोड़ा सा बाहर मुक्ता से अंतर्मुखी करने के लिए कुछ धारणाएं देता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल हम खाने पर, भोजन के ऊपर करते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, पूरी दिनचर्या बाबा हमको सेट करके देता है ताकि हम जितना हो सके हमारी कर्मेंद्रियां बाहर की दुनिया में जो अनुभवों के द्वारा रस ढूंढती है, उससे हमारी कर्मेंद्रियां थोड़ी फ्री हो सके। तो पहले स्थूल धारणाएं बाहर की दुनिया के लेवल पे, बाहरी दुनिया के लेवल पे स्थूल धारणाएं बाबा हमें देता है। जितना हम इन धारणाओं में पक्के होते जाते हैं, फिर हमारा पुरुषार्थ सूक्ष्म होता जाता है, स्थूल से हटकर सूक्ष्म होता जाता है। और यहाँ मिलता है हमें तमोगुणी वायुमंडल। और आप कहेंगे सूक्ष्म में कहाँ मिला तमोगुणी वायुमंडल? तो अभी जो मन है हमारा, मुझ आत्मा का मन अभी तमो प्रधान है। और इस तमो प्रधान मन में भले ही आप बाहर की दुनिया से जो स्थूल धारणाएं बाबा ने बताई, भले ही बाहरी दुनिया की स्थूल धारणाएं आप उस पर चल रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं, पर मन में एक्चुअली दुनिया तो बसी है मन में। मन ने दुनिया अपने अंदर ही बसा रखी है। तो मन ऐसे संकल्प लाता है, विकल्प लाता है, ये खा लूं, वो खा लूं, यहाँ चला जाऊं, ये देख लूं, थोड़ी इसकी बुराई कर लूं, अच्छा ये क्या बता रहे हैं थोड़ा वो सुन लूं। तो मन में ऐसा संकल्प विकल्प के तूफान आते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया से थोड़ी थोड़ी वो स्थूल धारणाएं मन को समझाई है बाबा ने मुरली के द्वारा। तो वो उस पे डर के मारे, मजबूरी के मारे वो फॉलो करता है। पर उसकी जो पुरानी आदत है, पुराना स्वभाव है, वो गया तो नहीं। उसे मोल्ड होने में बहुत समय लगता है। और जब तक वो
मोल्ड हो, तब तक तो आत्मा को उस मन के तमोगुनी वायुमंडल में ही रहना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि जो मन का तमोगुनी वायुमंडल है उसमें स्वयं को सेफ रखना है, तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। मन में जो भी संकल्प विकल्प आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, फिर जैसे आम बाबा ने आज मुरली में भी ये कहा है। आगे क्या कहा बाबा ने, पहले तो निश्चय चाहिए वो पाप है। अगर किसी की तकदीर पाठ में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, अंदर में खिटखिट चलती है, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो ये विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। और ये कहाँ से निकल रही है? संकल्प और विकल्प के द्वारा ही। वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी, पाप भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। ये बढ़नी है, नहीं तो परीक्षा कैसे हो? किस आधार पे नंबरवार है? इसी आधार पे नंबरवार है कौन कितना अपने मन के लेवल पे जो भी संकल्प आ रहे हैं, विकल्प आ रहे हैं, चित्र आ रहे हैं, यादें आ रही हैं, अम, पुराने अनुभव के मन ने जो भी अनुभव लिए हुए हैं उसके आधार पे बहुत सारी कामनाएं क्रिएट कर रहा है वो। उससे आत्मा कितना साक्षी हो पाती है? जो जितना साक्षी हो पाएगी, जो जितना मन में फंसेगी नहीं, उस अनुसार नंबरवार हो जाएगा, वो नंबर आगे ले लेगी। और जो जितना फंसी रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ मन के लेवल पे नहीं रहता है, फिर वो वाणी और कर्म में भी आता है। और जैसे ही आत्मा मन में फंस जाती है तो वो वाणी और कर्म में जरूर आता है। तो बाबा ने कहा कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो, जब तुम रुस्तम बनते हो तो माया खूब पछाड़ती है। और हमने पहले भी कहा था माया कुछ और नहीं है, मन में आ रहे संकल्प विकल्प ही माया है। तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने हो तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं। बाबा का बच्चा बने नहीं है तो वैसे ही माया के राज्य में आप जी रहे हैं, मन के लेवल पे ही आप फंसे हुए हैं दुनिया में, मन की दुनिया में। और मन से मन के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा बाहरी दुनिया में। तो वैसे भी आप तो माया के जाल में फंसे हुए हो, रावण के राज्य में फंसे हुए हैं, तो वहां बॉक्सिंग की जरूरत ही नहीं है। बॉक्सिंग की जरूरत कहाँ है? जब आप मन से साक्षी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने तो बॉक्सिंग की बात नहीं, वो तो अपने ही संकल्प विकल्प में गोते खाते हैं, ना कोई मदद मिलती है। बाकी ये युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे या नहीं। इसको कमजोर कहते हैं, इसमें शेर बनना पड़े। तो बाबा ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था। और इस पुरुषार्थ का बैकग्राउंड ये है कि ब्रह्मा बाबा की भक्ति में वेदांत से, अद्वैत वेदांत जिसको कहते हैं, उनकी बहुत गहरी पकड़ उसमें थी ज्ञान से पहले। और अद्वैत वेदांत में ये सिखाया जाता है कि आप, अद्वैत वेदांत में ये एक्चुअली प्रैक्टिस है साक्षी होने की। आप अपने संकल्प हो, ना अपने आप फीलिंग्स हो। You are neither your thoughts, nor your feelings, nor your emotions, nor your perceptions, nor your memories. ना आप भाव भावनाएं हो, ना आप अपने संकल्प हो, ना आप अपने भाव भावनाएं हो, ना अपनी आप यादें हो। आप उससे परे हो, इससे परे और इससे न्यारे आप आत्मा हो। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जो इन सब बातों को, जो एवर प्रेजेंट है और जो इन सब बातों को अनुभव कर सकती है और करते हुए भी न्यारी है, इनसे न्यारी है। तो ये ब्रह्मा बाबा का, ये शुरू में यज्ञ का इतिहास रहा है कि बहुत सी बातें, ब्रह्मा बाबा का जो भक्ति में बैकग्राउंड था अद्वैत वेदांत का,
वहां से आई है। तो ये ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ बता रहा है क्योंकि उनकी ये प्रैक्टिस थी साक्षी होने की। और आज के वरदान में भी यही बताया है कि ब्रह्मा बाबा किसी में फंसा नहीं, किसी में फंसा नहीं, सेवा में होते हुए भी फंसा नहीं, साधन होते हुए भी फंसा नहीं, किसी के दबाव प्रभाव में नहीं आया। वो इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने मन के संकल्पों से, मन के लेवल पे जो थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आ रही है, उनसे साक्षी होने का अभ्यास उनका भक्ति से ही था। और कुछ और बहुत सारा श्रेय उनके पाठ को भी जाता है क्योंकि उनका ड्रामा में पाठ वैसा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि देहाभिमान में आने से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिराते हैं। जैसे ही मैं अपने आप को अपने आप को मन समझ लेती हूँ और मन में उठने वाले संकल्पों से अपनी पहचान बनाती हूँ, मन में उठने वाली भावनाओं से, फीलिंग्स, इमोशन से अपनी पहचान बनाती हूँ, तो ये जैसे ही मन से पहचान बनाई कि मैं मन हूँ और मन में आ रहे संकल्प मैं हूँ, मन में आ रही भावनाएं मैं हूँ, मुझे डर लग रहा है, अम, ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये तो वैसे कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको कितनी बार समझाया फिर भी ये ऐसे करते हैं। ये मन के लेवल पे सारे संकल्प आते हैं। इसमें जो आत्मा अपनी पहचान के लिए बना लेती है, तो फिर वो देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से उल्टा गिर जाती है। तो ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था साक्षी होने का। तो इसलिए वायुमंडल कहीं बाहर नहीं, अंदर ही है। सारा वायुमंडल, सारी दुनिया बसती मन में है, संकल्प विकल्प चित्रों के रूप में, भावनाओं के रूप में। इससे जुड़े और कोई आपके प्रश्न होंगे तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।